अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और मैं छत पर आई थी अपने प्लांट को देखने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। तो मैंने सोचा कि चले आप लोग को भी इसके बारे में बताऊं। ये गोल्डन दुरंता का प्लांट है और मेरे पास इसके दो तरह के कलर से, एक पर्पल, एक ये वाइट वाला। और पर्पल वाला तो चूँकि हमारे घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी, काफ़ी अर्से तक वो चलता रहा, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब बिल्कुल भी उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिली तो फिर वो ख़राब हो गया। लेकिन ये बर्दाश्त कर गया और अब देखिए इसके अंदर इतनी अच्छी फ्लावर आ रही है जब से मैं इसको रूफ टॉप पे लेकर आई हूँ। तो ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है और इसके फ्लावर्स देखिए बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये हेज प्लांट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बुशी हो जाता है, क्योंकि अब ये ग्रो करना शुरू किया है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये आप ये समझिए कि इसको छोटे पॉट में अगर लगाते हैं तब भी ये बहुत अच्छा प्लांट फ्लावरिंग करता है, ग्रो करता रहता है। लेकिन जब बड़ा हो जाए तो फिर आप इसको बड़े पॉट में लगाइए, क्योंकि ये हेज प्लांट के तौर पर लगाते हैं, बहुत फैलता है, लिहाजा बड़े पॉट में ये और अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, वो भी गर्मियों में होती है। और दूसरी बात ये कि इस प्लांट को ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ना बहुत कम, बस आप मॉडरेट पानी दीजिए, यानी हल्का हल्का सा मिट्टी को अगर आप मॉइस्ट रखेंगे तो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आपके घर में भी खिलते रहेंगे। और इसको बहुत ईज़िली हम कटिंग से लगा लेते हैं। जब भी रेनी सीज़न आए या बाहर का मौसम आए, या आपको अगर प्रैक्टिस है, आप हर तरीके से लगा लेते हैं हर सीज़न में, तो आप बिल्कुल ईज़िली इसको लगा लीजिए। बहुत ईज़िली इसकी कटिंग लीजिए, 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिए, उसको अच्छी और बिल्डन सॉइल में लगाइए और बस फिर लग जाता है। और आप देखिए कि इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत और बिल्कुल इस तरह से पूरे पूरे बंचेस में खिलते चले जाते हैं। लंबी सी स्टिक होती है, उसमें इतने सारे फ्लावर्स खिलते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको आप बहुत ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा, ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट आए। यानी आप ये समझिए, वैसे तो ये ज़मीन पे फुल डे के डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है मिट्टी थोड़ी कम होती है और इसी लिहाज से पानी में भी अक्सर गड़बड़ हो जाती है। लिहाजा हम इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर दिन में 1 से 2 घंटे की या 3 घंटे की, 3-4 घंटे की समझिए, अगर पानी का ख्याल रखेंगे आप तो 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। बहुत अच्छा ये ग्रो करता चला आता है। छोटा प्लांट हो, आप पिंचिंग करते रहिए, पिंचिंग करने से ये फैलता चला जाएगा, इसकी ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी, एक छोटी सी ट्री की शक्ल में भी ये हो जाता है। जैसे अब देखिए मेरा छोटा सा प्लांट है कितना प्यारा, और मैं इसको सही से करूँगी तो छोटी सी ट्री की शक्ल में भी ये बन सकता है। तो जिस तरह से चाहे आप इसको बना सकते हैं, ऊंचा सा भी कर सकते हैं और छोटा सा कोई प्लांट, बुशी प्लांट की तरफ से बना सकते हैं। तो बहुत प्यारा प्लांट है। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात कीजिए तो फर्टिलाइज़र आप इसको हर 15 डेज़ में दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये समझिए आप इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी ज़रूर कर दीजिएगा, इसलिए कि आजकल इस तरह के इंसेक्ट्स आ गए हैं कि आपका प्लांट अचानक से सूखना शुरू होता है, आपको पता नहीं चलता, और इनकी पत्तियों पे, इनकी ब्रांचेस में चिपक जाते हैं। लिहाजा हर 15 डेज़ में अगर आप, या मंथ 10 वीक में एक दफ़ा अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने प्लांट पे कर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी जो है आप अच्छी वेल्डेन बनाइएगा, जिस तरह हम सब बनाते हैं। कोकोपीट लीजिएगा, गार्डन सॉइल ले लीजिएगा और सैंड ले लीजिएगा और गोबर की खाद ले लीजिएगा, या फिर गोबर की खाद, सैंड और वर्मी कंपोस्ट या कॉम्पोस्ट, जो भी आप जाना चाहें वो डाल के बना लीजिए, उससे भी बहुत अच्छी मतलब सॉइल बन जाती है। तो ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से इसमें फ्लावरिंग हो रही है और मैं देखती थी, सोची थी आपको बताऊं। ईजिली इस तक आपको नर्सरीज में मिल भी जाएगा, आप दुरंता प्लांट कहेंगे। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, कुछ पूरे गोल्डन होते हैं, सिर्फ गोल्डन गोल्डन फैलते चले जाते हैं, कुछ में इस तरह के फ्लावर पर्पल निकलते हैं, कुछ में इस तरह के निकलते हैं। दुरंता की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और मैं अक्सर बेचते आपको दुरंता की वैरायटीज़ दिखाती भी रहती हूँ। एक दिन आपको सारी वैरायटीज़ रख के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि दुरंता की कितनी सारी वैरायटीज़ है। तो ज़रूर लाइए इस प्लांट को अपने घर में। तो भी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।